गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी में मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति। लिंग सहलग्न की जो वंशागति है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसमें हमको लिंग सहलग्न वंशागति में, जैसा कि लिंग सहलग्न हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब लिंग गुणसूत्रों पर कायिक लक्षणों के जीन्स स्थित हो जाते हैं और ये जीन्स जो होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, तो उसे हम लिंग संलग्नता कहते हैं। अब इस लिंग संलग्न की जो वंशागति है उसको पढ़ना है। तो इसमें हमको जो है दो चीज़ों को पढ़ना है। पहला जो है आपको वर्णांतता तथा इसकी वंशागति पढ़ना है। दूसरा हीमोफीलिया तथा इसकी वंशागति पढ़नी है। तो अब हम वर्णांतता की बात करते हैं। वर्णांतता जो होता है एक एक्स लिंग सहलग्न रोग होता है। ये जानिए पहले आप। जो वर्णांतता होता है वह एक्स लिंग सहलग्न रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लाल रंग और हरे रंग, लाल और हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। वर्णांतता एक एक्स लिंग सहलग्न रोग होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएगा। अर्थात रोगी व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर का ज्ञान नहीं कर सकता। इसी वर्णांतता को इसे लाल हरा अंधापन, लाल हरा अंधापन या प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांतता को 3 और नामों से जाना जाता है: लाल हरा अंधापन, प्रोटॉन दोष और डेल्टोनिज्म। तो वर्णांतता में क्या होता है कि इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल रंग और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाएंगे, उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो वर्णांध व्यक्ति जो होगा, वर्णांध व्यक्ति मतलब ऐसे व्यक्ति तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते। तो ऐसे व्यक्ति चित्रकार नहीं बन सकते, ड्राइवर नहीं बन सकते, डिजाइनर नहीं बन सकते। तो ड्राइवर में सभी प्रकार के, चाहे 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, शिप हो, कोई ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि सिग्नल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो वर्णांतता रोग जो है
सबसे पहले होर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1876 में खोज किया था। होर्नर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1876 में वर्णानुता रूप की खोज की। अब इसकी हम वंशागति की बात करते हैं। ये तो हो गया वर्णानुता रोग के बारे में कि एक्स लिंक संलग्न रोग है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति चित्रकार, ड्राइवर, डिजाइनर इत्यादि नहीं बन सकते जहाँ पर ये रंगों का काम हो। ठीक, अब इसकी हम वंशागति की बात करते हैं। तो वंशागति में अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या है कि इसमें हम 5 चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना वंशागति समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो XX यदि गुणसूत्र है वो समान स्त्री कहलाती है। XXC X गुणसूत्र पर, X लिंक गुणसूत्र पर यदि यह जीन पाया गया, C मतलब कलर ब्लाइंडनेस, वर्णानुता, ये वर्णानुता का जीन यदि एक X गुणसूत्र पर पाया जाता है, केवल एक X गुणसूत्र पर, तो ये क्या हो जाएगा, वर्णांध वाहक स्त्री। वर्णांध वाहक स्त्री का कहने क्या मतलब हो गया कि ऐसी स्त्री जिनमें वर्णांधता का जो जीन है, वर्णांधता रोग का जीन है, लेकिन वह स्त्री लाल और हरे रंग की पहचान कर पाएगी, वह स्त्री लाल और हरे रंग की पहचान कर पाएगी, उसमें इस जीन का प्रभाव नहीं होगा। ठीक, तो यह स्त्री केवल जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करेगी। अब तीसरा है XX, और दोनों पर यदि कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तभी वर्णांध स्त्री हो जाएगी, अर्थात इस स्त्री में लाल और हरे रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होगी। XY करें तो सामान्य पुरुष, और X पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है और Y है, चूंकि एक ही X है तो ये जो है वर्णांध पुरुष। तो पुरुषों में वाहक नहीं होते, केवल स्त्रियों में होते हैं। अब इसकी वंशागति कैसे होगी? वंशागति आइए समझते हैं उदाहरण में। पहला उदाहरण, यदि करा है वर्णांध पुरुष का विवाह वर्णांध वाहक स्त्री से हो, यदि वर्णांध पुरुष का विवाह वर्णांध वाहक स्त्री के साथ हो, तो उनसे उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी? तो क्वेश्चन से क्या होगा, वर्णांध पुरुष हो गया। अब वर्णांध पुरुष के लिए हमने ये वाला XCY वर्णांध वाहक XCX, ये हो गया, ये तो हो गया जनक। सेम ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, वही जो प्रभाविता वाले नियम में मेंडल ने स्केच करके बनाया है, देख लीजिए। अब ये हो गया युग्मक,
वर्णानुवाहक पुत्री, और ये वर्णानुपुत्र, और ये सामान्य पुत्र। ठीक, तो सब 25-25% हमको प्राप्त हुए, परसेंटेज में 25% हमको प्राप्त हुए। मतलब वर्णांग पुरुष और वर्णांग वाहक स्त्री यदि विवाह होता है तो उनमें उत्पन्न संतानों में जो वर्णांता की वंशागति होगी वो 25% संभावित है। तो ये आपका जो है वर्णांता हो गया। अब इसी क्रम में हम हीमोफीलिया पर दूसरा हम जो है हीमोफीलिया पढ़ेंगे। अब आइए दूसरा है हीमोफीलिया तथा इसकी वजह। अब हीमोफीलिया में क्या है, एक्स लिंग संलग्न जो है आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया जो होता है एक्स लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग होता है। अब इस रोग में क्या होता है कि यदि साधारण सा शरीर के किसी भाग में चोट लग जाए तो वहां से रुधिर का स्राव होने लगता है, रुधिर बहने लगती है। तो जो रुधिर बहता है उसका थक्का नहीं जम पाता है। हीमोफीलिया रोग में यही है कि चोट लगने के बाद जो रुधिर स्रावित होती है उसका थक्का नहीं जमता है और रुधिर निरंतर बहता रहता है। अत्यधिक रुधिर स्राव के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया में ये तथ्य है कि यदि चोट लग गया तो रुधिर बहने लगेगा और रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। रुधिर लगातार ऐसे बहती रहती है जिससे कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो अब इसकी जो है वंशागति क्या होगी, ये तो हीमोफीलिया जान गए कि रुधिर का थक्का नहीं जमता, इसमें चोट लगेगी, रुधिर लगातार बहती रहती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी वंशागति क्या है, इसकी वंशागति भी सेम वर्णांतता के समान है। अब यदि x है तो सामान्य स्थिति है, अर्थात x लिंग सूत्रों पर कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं है। अब यदि हो गया एक x पर नहीं है, अगर एक पर है तो ये हीमोफिलिक वाहक स्त्री हो जाएगी। अब दोनों यदि है तो ये हीमोफिलिक हो जाएगी। तो इसमें वही चीज है जो वर्णनता में चोट लगेगा इस वाहक को तो रुधिर का थक्का जम जाएगा वाहक में, लेकिन हीमोफिलिक वाले में नहीं है क्योंकि इसके दोनों एक्स पर हीमोफीलिया के जीन्स है। सामान्य में एक्स वाई है, एक्स पर नहीं है। और यदि हो गया तो ये हीमोफिलिक पुरुष हो जाएगा। अब इसका जो उदाहरण है सेम वैसे ही जैसे उसमें था वैसे इसमें कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि कह रहा है कि यदि सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफिलिक वाहक स्त्री से होता है तो इनसे उत्पन्न संतानों में रुधिर की इनसे उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति क्या होगी। तो अब हम सामान्य पुरुष के लिए एक्स वाई लिखते हैं और इसके लिए एक्स एच। हीमोफीलिया जो होता है वो HEMO
जानते हैं, एक्स हीमोफीलिया वाला जीन, ये हो गया ये हुआ। अब उसके बाद यदि इसमें हम निषेचन कराते हैं तो एक्स मतलब सामान्य पुत्र, ये क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक वाहक पुत्र। ये क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक पुत्र, और ये सामान्य पुत्र। तो 25-25% इसमें भी आएगा, चारों अलग अलग है। तो ये वंशागति होगी किसकी, हीमोफीलिया। तो यहाँ पर हीमोफीलिया और वर्धनता की जो वंशागति लिंग संलग्न समाप्त हो जाती है। अब हम इसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे मानव के जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति। मनुष्यों में जीनी व्यतिक्रमों से यदि जीन में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है और उसकी कैसे वंशागति होती है, ये हम अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगले जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाया जाएगा। आप लोग अच्छे से वर्धनता और हीमोफीलिया की परिभाषा जान जाइएगा, उसका नोट्स बनाइए और उदाहरण आप करके उसको समझिए। तो अगले चैप्टर में हम मिलेंगे। अगले चैप्टर में हम जो है मनुष्य के जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति पढ़ेंगे।